यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और बड़ी खबर मिल रही है, नैनी जेल में अतीक की रात बेचैनी से गुजरी है। अशरफ भी देर रात तक जागता रहा। फिलहाल अशरफ सो रहा है। अतीक अहमद रोजे से नहीं है, नैनी जेल में है अतीक और अशरफ। अतीक अशरफ की आज कोर्ट में पेशी होगी। उमेश पाल अपहरण केस में ये पेशी होनी है। सुबह 11 बजे कोर्ट में पेशी होनी है और आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो देखिए, कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाई नैनी जेल में है। बताया यह जा रहा है कि अशरफ अभी सो रहा है, अतीक अहमद रोजे से नहीं है। नैनी जेल में अतीक और अशरफ हैं और साथ ही कैमरे की नजर में है। लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 पर लगातार ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, क्योंकि अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ 11 बजे का है, जब एमपी एमएलए कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि कई सारी धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन इन सभी धाराओं में 364A जो है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस धारा के तहत या तो फांसी की सजा या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या रुख होगा वो काफी अहम है और इसीलिए सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। उमेश पाल अपहरण कांड में आज एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकता है। अतीक 17 साल पुराने इस मामले में मुख्य आरोपी है। इस बीच उमेश पाल की पत्नी ने कहा है कि उनके घर में लड़ने वाला कोई नहीं है। उमेश पाल की पत्नी ने आरोपी की फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने एक बार फिर योगी सरकार पर पूरा भरोसा जताया है। मैं न्यायालय से यही मांग करती हूँ कि जो है उन्हें फांसी की सजा ही दी जाए। नहीं तो अगर वो जिंदा रहेगा तो कल को हम लोग के लिए भी खतरा बन सकता है। और मेरे पास कोई लड़ने वाला नहीं है, मैं असहाय हूँ, मेरी सास है, मैं हूँ और मेरे घर में जितने भी बच्चे सब छोटे हैं, कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से ही न्यायालय और शासन प्रशासन सबसे मांग करती हूँ कि उन्हें छोड़ा ना जाए, उनको फांसी की सजा ही दिलाई जाए। उमेश पाल के अपहरण मामले में आज फैसला आना है, मगर फैसले से पहले उमेश पाल की मां ने एक बार फिर उनसे बातचीत की गई है और उमेश पाल की मां ने बताया कि उनके घर में केस लड़ने वाला कोई नहीं है, लिहाजा मां ने अतीक की फांसी की मांग की है। उन्होंने योगी सरकार पर पूरा भरोसा जताया है। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को ये फिर विनाश की घड़ी पहुंचाएगा। हम लोग न जी पाएंगे न रह पाएंगे, इसलिए कि ये हमेशा अपना गुंडे माफिया का इसका साथ है। पूरा इसने पाल रखा है, पूरा एक संघर्ष। ये हम लोगों को, हमारे बच्चों को मरवा देगा। माता जी, आपके आंखों में आंसू है, आज उस आंसू का हिसाब करने का भी दिन है। क्या लगता है कि आज हिसाब? मेरा यही कहना है कि जैसे मेरा बेटा इतने दिन मुकदमा लड़ा और जो न्यायालय या शासन प्रशासन इसको आज फांसी की सजा दे, इसलिए ये वहां से आया है। तो आज इसका इंसाफ, मेरे मरे हुए बेटे का जो 16 साल लड़ा है, आज इसको फांसी होना चाहिए। आज देश के हर कोई जो है आपको देख रहा है, क्या कहेंगे एक माँ के तौर पर? आपका बेटा आपके पास नहीं है, आज क्या कहेंगे? आज मेरा यही कहना है कि जो भी फैसला हो, कड़ा से कड़ा हो, इसको फांसी हो। उमेश पाल अपहरण केस में आज जो फैसला आना है, लिहाजा उमेश पाल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 25 जवान पीएसी, जिला पुलिस के 8 गार्ड और स्थानीय थाने के 20 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। एलआईयू भी एक्टिव है। आपको बता दें, सोमवार को इस केस के आरोपी अतीक को गुजरात से साबरमती जेल लाया गया है। आज अतीक की कोर्ट में पेशी होनी है, लिहाजा जेल कोर्ट और उमेश पाल के घर की सुरक्षा के, आपको बता दें कि सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो उमेश पाल के घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मामले में एक और आरोपी फरहान को चित्रकूट जेल से नैनी जेल लाया गया है। अतीक अशरफ के साथ फरहान भी इस मामले में आरोपी है और ये तीनों आरोपी जिन्हें 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे का हर किसी को इंतजार है और नैनी सेंट्रल जेल में
फरहान को भी रखा गया है। निगरानी लगातार की जा रही है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और ये तीनों ही आरोपी जिन्हें सुबह 11 बजे आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। फैसले को लेकर प्रयागराज कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काफी संख्या में यूपी पुलिस के जवानों को कोर्ट परिसर के आसपास तैनात किया जा रहा है। बाहुबली माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को करीब 11:30 बजे पेश किया जाएगा। तो आज अतीक और उसके भाई अशरफ को सुबह 11:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। तो देखिए लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी हम आप तक दिखा रहे हैं किस तरीके से नैनी जेल की अगर बात की जाए तो नैनी जेल में अतीक की रात बेचैनी से गुजरी है। अशरफ भी देर रात जागता रहा, यह खबर भी सामने आई है। फिलहाल यह भी बताया जा रहा है कि अशरफ जो है वो अभी सो रहा है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अभी क्या अपडेट है? क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आई हैं उससे यह बताया जा रहा है कि जब अतीक को लाया गया साबरमती जेल से तो नैनी जेल में अतीक की बेचैनी देखने को मिली है और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि अशरफ भी रात भर जागता रहा। देखिए, जिन लोगों ने लोगों की नींदें उड़ाई या कईयों की घरों के अपने चिराग लोगों के उनके अपने चिराग बुझा दिए, वो रात भर जेल में कर्राते रहे, रात भर करवटें बदलते रहे। हालांकि अशरफ की अगर बात की जाए, उसने रोजा रखा था। उसने कहा कि सिर्फ छुआरा और दूध पिएगा, यानी कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के जो फूड मेन्यू उसमें उनको प्रोवाइड कराया गया। वही अतीक की बात की जाए तो अतीक को खाना दिया गया तो उसने खाना काफ़ी देर तक नहीं खाया, वहाँ पड़ा रहा। उसके बाद जब बंदी निरीक्षक वहाँ पहुँचते हैं बॉडी वॉर्न कैमरा के साथ, और उसके बाद जो हमारे सूत्र बताते हैं उसने दूध और ब्रेड की मांग की और उसके बाद जब दूध ब्रेड मिला तो उसने खाने को नहीं छुआ, फिर दाल खाई। यानी कहीं ना कहीं अकड़ और हैंकड़ी थोड़ी बहुत अभी भी अंदर उसके मौजूद है। और उसके बाद करवटें बदलता रहा। 1:30 बजे रात के फिर उठ के वो बैठता है और उसके बाद 3:30 बजे फिर उठ रहा। यानी रात उसकी कहीं ना कहीं वो जो शानो शौकत की जिंदगी जीता था, वो जिसने यहाँ 4 दशक तक अपना सिक्का जमाए रखा, अपनी दबंगई के दम पर अतीक आज सलाखों के पीछे है। और अब से कुछ देर बाद अगर कहा जाए तो 1.5 से 2 घंटे बाद उनको सुरक्षा की बिल्कुल अमित, ये भी खबर सामने आई थी कि नैनी जेल में अतीक की रात बेचैनी में गुजरी है। उसके बीपी को भी लेकर फ्लक्चुएशन देखने को मिला है और डॉक्टरों की टीम भी रात भर वहीं पर मौजूद थी। इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? तबीयत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या जानकारी है अतीक अहमद के? देखिए, जो हमारे पास सूत्र, हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि रात में लगभग 8:15 के आसपास उसने कुछ बताया, कुछ अनइजीनेस सा लग रहा है उसको, कुछ पल्पिटेशन, हार्ट पल्पिटेशन बता रहा था, बढ़ सी रही थी। जिसके बाद तत्काल प्रभाव में डॉक्टर्स की एक टीम, 3 डॉक्टर्स की एक टीम यहाँ पहुँचती है और उसको चेक एग्जामिन करती है। बिल्कुल, और बाकी और भी सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। सर्वेश दुबे कोर्ट के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि भी हमारे साथ हैं कोर्ट के बाहर से। शंकर आनंद भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र हमारे साथ हैं। अमित गंजू भी हमारे साथ नैनी जेल के बाहर से हैं। संदीप पांडे भी हमारे साथ हैं। शिव प्रताप अतीक के चकिया ऑफिस से बाहर लाइव है हमारे साथ। सबसे पहले रुक सर्वेश का करेंगे। सर्वेश, अभी आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि बस इंतजार सुबह 11 बजे का है जब अतीक, अशरफ और उसके बाद फरहान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ही देर में अब नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद, अशरफ और फरहान को जेल से लेकर कोर्ट लाया जाएगा और 1 नंबर गेट, जहां पर देख रहे हैं कि वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है, 1 नंबर गेट से ही उन्हें दाखिल किया जाएगा और
सीधे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और 2 नंबर गेट भी अब खुल गया है। हालांकि हलचल बढ़ गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं। और अब कोर्ट के बाहर हलचल तेज हो गई है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अंदर जा रहे हैं। अंदर भी पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पीएससी के जवान, भारी संख्या में कई थानों की पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। क्योंकि आज बड़ा दिन है और बड़ा फैसला आना है एमपी एमएलए कोर्ट से। उमेश पाल अपहरण के मामले में 17 साल बाद आज कोर्ट फैसला सुनाएगी, जिसमें बाहुबली अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ समेत कुल 10 आरोपी हैं और आज सजा का ऐलान होना है। और माना जा रहा है कि जिस तरह की धाराएं हैं उन धाराओं में अतीक अहमद को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद और फांसी की सजा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें जो धारा है 364A, इस धारा के तहत ही अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इसके तहत जो बिल्कुल सर्वेश, और इसी बात की चिंता जो है वो अतीक और अशरफ के चेहरे पर देखने को मिला कि अब उनकी टेंशनें और बढ़ती चली जा रही हैं कि आखिरकार आज कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र नैनी जेल के बाहर खड़े हुए हैं। उपेंद्र, जरा आप भी अपडेट दीजिए किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा है और बस इंतजार 11 बजे का। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की जो बड़ा अपडेट है वो ये कि दोनों कैदी वाहन जिनसे अतीक और अशरफ को लाया गया था वो दोनों अब वापस जो है नैनी सेंट्रल जेल पहुंच गए हैं। और इससे कुछ देर बाद जब अतीक और अशरफ को ले जाने के लिए दोनों ही जो कैदी वाहन को यहीं लगाया जाएगा इस गेट पर। अभी करीब 2 मिनट पहले दोनों ही कैदी वाहन पहुंचे, प्रिजन गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं। अब जो है मूवमेंट बढ़ गया है, लिखा पढ़ी हो रही है, यानी कि अब कुछ देर बाद अतीक और अशरफ को कोर्ट ले जाया जाएगा। खास बात यह है कि जो टाइम शेड्यूल तय हुआ था कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस के बीच में और जेल प्रशासन के बीच में, उसी टाइमलाइन के मुताबिक अब चीजें कार्रवाई आगे बढ़ रही हैं। आप देखिए कि वक्त बिल्कुल दूसरे गेट पे मैं जिस गेट पर हूं, इस गेट से दूसरे गेट से प्रिजन वाहन को ले जाया गया है। मैं कोशिश करता हूं कि उस गाड़ियों को आपको दिखाने की कोशिश करूं। कुछ देर पहले वो इसी गेट से, दूसरे गेट से, चूंकि गाड़ियों को जो एंट्री दी गई है वो दूसरे गेट से की गई है, तो अभी कुछ देर पहले ही हमारे कैमरे में ये देखिए दोनों ही प्रिजन गाड़ियां पहुंच गई है। मैं सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, कैमरा पर्सन। बिल्कुल उपेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। ऋषभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, वो गाड़ियां हैं। बिल्कुल उपेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। उपेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए आप। उपेंद्र बात पूरी कीजिए अपने आप। बिल्कुल, देखिए ये 2 प्रिजन वाहन है जिनसे अतीक को, अशरफ को ले जाया जाएगा। साथ में फरहान भी अब चूंकि आ गया है, उसको भी नैनी सेंट्रल जेल में ले जाया गया है रात में। तो अब तीनों को इन गाड़ियों से ले जाया जाएगा। माना जा रहा है कि एक और भी गाड़ी बुलाई जा सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज से या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी एहतियात है, कदम है, वो उठा रहे हैं। तो ये 2 वाहन आप ये देखिए यहाँ पर पहुंच गए हैं और इनके साथ भी अलग से उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी के जवान हैं। ये मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, कैमरा पर्सन कहेंगे तस्वीरें दिखाएं अंदर कि किस तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर किस तरीके से, ये देखिए सबसे पहले तस्वीर ये है पूरा सुरक्षा का। सबसे पहले न्यूज़ 18 दिखा रहा है आपको कि कैसे होती है, कैसे देखिए पहले एक गेट होता है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं पूरी तस्वीर, क्योंकि न्यूज़ 18 ने वादा किया था। ये गेट जो पहला गेट होता है, उसके बाद ये दूसरा गेट, देखिए यहां पर 2 सुरक्षाकर्मी बैठते हैं, यानी कि अगर आप एक गेट खोलेगा तो ये 2 सुरक्षाकर्मी। उसके बाद ये दूसरा गेट, ये देखिए तस्वीर, ये दूसरा गेट होता है, ये लॉक होता है। इसके बाद यहां पर जो है कैदी यानी कि अतीक या अशरफ, किसी एक को बैठाया जाएगा, क्योंकि 2 वाहन है। मैं एक को आपको नजीर के तौर पर दिखाता हूं, यहां पे बैठे हैं। उसके बाद ये गेट बंद हो जाता है, यहां सुरक्षाकर्मी होते हैं, ये सुरक्षाकर्मी होते हैं, ये एक रो होती है। यानी अगर देखें तो 5 लेयर से ज्यादा सुरक्षा तो सिर्फ गाड़ी में होती है। कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अफसरों ने कहा था, खुद सरकार जाती थी कि सुरक्षा में कहीं चूक ना हो, वो सुरक्षा की सीधी तस्वीर पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ 18 दिखा रहा है। ये वो तस्वीर है, यहां पर कुछ ये जो पूरी रो होती है, यहां पर 5 सुरक्षाकर्मी होते हैं, यहां 5 सुरक्षाकर्मी होती है, बीच में वो होता है बंदी जिसको ले जाया जाता है, यानी कि अतीक, अशरफ या दूसरा कोई। तो यहां पर बैठते हो, उसके बाद यहां पर
ये मान के चलिए कि यहाँ पर बिल्कुल उपेंद्र, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तस्वीरें भी लगातार न्यूज 18 के कैमरे से सभी देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ऋषभ मणि भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, क्योंकि 17 साल बाद आज फैसला आना है, कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, साफ तौर पर उमेश पाल की मां और पत्नी का यही कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यहां पर यह भी कहा गया है उमेश पाल की मां और पत्नी की तरफ से कि अतीक और अशरफ को फांसी की सजा होनी चाहिए, मांग की गई है उनकी तरफ से। देखिए, प्रोसिक्यूशन की ओर से 8 गवाह पेश किए गए हैं जिसमें खुद उमेश पाल भी शामिल है, उमेश पाल के एक रिश्तेदार भी उसमें शामिल हैं, 6 उसमें पुलिस के गवाह भी शामिल थे। सारी गवाहें पूरी हो चुकी हैं, सबूत पेश किए जा चुके हैं। अब कोर्ट को तय करना है कि फैसला क्या होता है। अगर दोषी सिद्ध दिया जाता है तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होता है, किस धारा के तहत कितनी उसको सजा दी जा सकती है। 364A जो आईपीसी की धारा है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मृत्युदंड तक है, फांसी की सजा तक है। इसलिए सबकी निगाहें टिकी हुई है क्या अतीक को दोषी ठहराया जाता है, और दोषी ठहराया जाता है तो किन धाराओं में, और उस धारा में कितना पनिशमेंट मिलता है। ये एक लंबी प्रोसेस है, पूरा दिन भी लग सकता है, आगे के दिन भी इसमें सामने आ सकते हैं। अतीक की अगर हम बात कर लें तो ये वही प्रयागराज शहर है जहां तमाम जमीन, मकान, जायदाद, मारपीट के मुकदमों का फैसला खुद अतीक भी करता था। बाकायदा अतीक की अदालत लगती थी, अतीक पंचायत करता था और मामले बिल्कुल ऋषभ, आपके पास ही वापस लौटेंगे। शंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्योंकि आज कहा जा रहा है अतीक पर तो कई धाराओं मुकदमा दर्ज है, लेकिन जो सबसे बड़ी धारा है जिस पर यह कहा जा रहा है कि फांसी की सजा या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है, 364A, जिस पर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कोर्ट इस धारा के तहत ही फैसला सुना दे, यह भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये कोर्ट परिसर का गेट नंबर 1, जहां पर सबसे ज्यादा हलचल हो रही है, मैं उससे दिखाना चाहूंगा। गेट नंबर 1 पर यहां पर काफी हलचल हुई है और यहां इसी गेट से हो सकता है कि जो तमाम आरोपियों को अंदर लेके जा सकते हैं, और यहां पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसके साथ ही इस कोर्ट परिसर के आसपास जितने भी गेट हैं वहां आसपास में बैरिकेड की गई है। ठीक पीछे देखा जाए तो जितने भी गाड़ियां हैं जो पुलिस से संबंधित है उसको अंदर आने की इजाजत दी जा रही, बाकी तमाम गाड़ियों को अब रोकने का आदेश दे दिया गया है। बिल्कुल शंकर, और देखना ये होगा कि कोर्ट किन धाराओं में आज फैसला सुनाएगा, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, अभी आपके पास क्या अपडेट है? उमेश पाल के घर के बाहर आप हैं, उनकी मां ने और पत्नी ने क्या कहा है ये भी आपने दिखाया है। देखिए, न्यूज 18 की टीम उनके घर में मौजूद है, उमेश पाल के लान में मौजूद है और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। उमेश पाल की पत्नी, मां समेत पूरा परिवार आज इस उम्मीद से है कि उसे न्यायालय फैसला देगा, और उनका साफ कहना है कि न्यायालय फांसी की सजा दे। और ये भी साफ तौर पे कहा है न्यूज 18 से उन्होंने कि अगर अतीक जिंदा रहता है तो उनके परिवार को खतरा है। साफ तौर पे उनके चेहरे पर इस खौफ की झलक भी देखी जा सकती थी, आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी मां अपने बेटे को खो चुकी है और वो पत्नी जो अपने पति को खो चुकी है। ऐसे में उनके आंखों में आंसू हैं, गमजदा हैं, लेकिन न्याय को लेकर उनके अंदर पूरी उम्मीद है। सरकार से भी आश्वस्त हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर है, लेकिन वो चाहती हैं कि अतीक को फांसी होनी चाहिए, उसे जीने का अधिकार ना हो, क्योंकि उसने तमाम लोगों को पीड़ित किया है। और यह भी दावा किया है कि उमेश ही थे जो अतीक के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे थे प्रयागराज में तमाम लोगों के साथ। बिल्कुल, एक लंबी लड़ाई जो है वो देखी गई है, लेकिन अब यही है कि आखिरकार कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। शिवम भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, अभी आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आज उसी बिल्डिंग में मौजूद हूं जहां पर उमेश पाल को 2006 में अपहरण करके लाया गया था। ये वही आलिशान अतीक अहमद की कोठी है जहां पर 3 दिन तक उमेश पाल को रखा गया था और भयंकर रूप से मानसिक टॉर्चर किया गया। रिपोर्ट्स ये तक बताती हैं कि अतीक अहमद ने उस दौरान उमेश पाल को करंट लगाया, उसकी पिटाई की। ये आप बिल्डिंग देखिए, आलिशान कोठी जहां पर अतीक अपना कार्यालय चलाता था और ये उसकी ऐशगाह थी। लेकिन
आज इस मामले में कोर्ट अपनी सजा सुनाएगा। 101 मुकदमे होने के बावजूद अतीक को आज तक किसी मामले में सजा नहीं हुई थी। यह आलिशान कोठी पर अब बुलडोजर चल चुका है, लेकिन यहां से अतीक ने कई गुनाहों को जो है अंजाम दिया। फर्स्ट फ्लोर पर उसका कार्यालय था और मैं आपको बताऊं कि इस कार्यालय में आज भी अतीक के कई राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर लगे हुए हैं। अतीक अहमद जिन राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में था उनके पोस्टर आज भी लगे हुए हैं और ये पूरी बिल्डिंग अब खंडर बन चुकी है। खास बात यह है कि बिल्कुल शिवम, और इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। सुबह 11:30 बजे अतीक अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी